आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन है विशेष तिथि का, अद्भुत नक्षत्र का और दुर्लभ संयोग का। ऐसा संयोग जो जीवन में बार बार नहीं आता। ऐसा समय जब ऊपर से आशीर्वाद बरसता है और जो इस घड़ी को पहचान लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। गुरु जी कहते हैं तारीखें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो इंसान की तकदीर बदल देती हैं। और आज वही घड़ी आपके सामने है। यह तिथि केवल कैलेंडर का एक अंक नहीं बल्कि अधिक शक्तियों का संगम है। यह नक्षत्र केवल आकाश का एक तारा नहीं बल्कि आपके भाग का द्वार है। और यह संयोग उस व्यक्ति की जिंदगी में चमत्कार करता है जो इसे श्रद्धा और विश्वास से अपनाता है। आज यदि आपने इस रहस्य को जान लिया, इस समय का लाभ उठा लिया, तो समझ लीजिए आपके जीवन से दुर्भाग्य की जंजीरें टूट जाएंगी, धन का दरवाजा खुलेगा और पितरों का आशीर्वाद आपको हर कदम पर संरक्षित करेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वह गुप्त उपाय, वह पवित्र विधि और वह अद्भुत रहस्य जो न सिर्फ आपके जीवन की रुकावटें तोड़ेगा बल्कि आपकी झोली को समृद्धि और सुख शांति से भर देगा। आज की रात सिर्फ एक साधारण रात नहीं है। आज की यह तिथि, यह सप्तमी अपने भीतर छुपाए बैठी है वो रहस्य जिसे जान लेने वाला इंसान अपनी किस्मत बदल लेता है। कहा जाता है कि समय हर किसी का होता है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब समय स्वयं थम जाता है, रुककर देखता है कौन वो है जो इस अवसर को पकड़ता है और कौन वो है जो अज्ञानता में इसे खो देता है। 14 सितंबर कृष्ण पक्ष की सप्तमी, ऐसी घड़ी जब आकाशीय ऊर्जा, पितरों का आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा एक ही सूत्र में बच जाती है। आज की रात सिर्फ पूजा का समय नहीं, आज की रात कर्म में बदल देने वाली शक्ति का उदय है। गुरु जी कहते हैं हर तिथि, हर नक्षत्र एक संदेश लेकर आता है, लेकिन जो इस संदेश को समझ लेता है वो अपने जीवन का अंधकार मिटाकर धन, सौभाग्य और समृद्धि की ओर बढ़ता है। अब सोचिए आपके जीवन की सारी परेशानियां, वो कर्ज जो दबा रहा है, वो असफलता जो पीछा नहीं छोड़ रही है, वो दुर्भाग्य जो हर काम बिगाड़ देता है, अगर आज की रात सिर्फ एक उपाय करने से खत्म हो जाए तो। लेकिन ध्यान रखिए, ये रात वरदान भी है और परीक्षा भी। जो इसे श्रद्धा और विश्वास से अपनाएगा वो तर जाएगा, लेकिन जो लापरवाह रहा, जो इसे हल्के में लेगा, उसके लिए यही रात एक चेतावनी भी बन सकती है। पौराणिक ग्रंथों के उल्लेख में मिलता है कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को किया गया पूजन पितरों को तृप्त करता है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी सहजता से मिलता है। आज की रात सप्तमी तिथि का संयोग, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का मेल और सिद्ध योग का उदय, ये सब मिलकर एक ऐसा द्वार खोल रहे हैं जिससे गुजर कर आप जीवन के अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन सावधान, गुरु जी कहते हैं इस संयोग में शक्ति अपार है, लेकिन शक्ति हमेशा दो धारी तलवार होती है। अगर इसे श्रद्धा से साधा जाए और अगर लापरवाही से छुआ जाए तो यही शक्ति दुर्भाग्य को दोगुना कर देती है। यही कारण है कि आज हम आपको उस उपाय की शक्ति बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। एक ऐसा उपाय जो धन प्राप्ति का द्वार खोल देगा, एक ऐसा उपाय जो आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को सदा सदा के लिए दूर कर देगा। कल्पना कीजिए आपके घर में रात गहरी हो चुकी है, आप दीपक जलाते हैं, उसकी लौ धीरे धीरे लहराती है। अब उस क्षण जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो वो सिर्फ आवाज नहीं होगी, वो आपके और भगवान शिव के बीच सीधी कड़ी होगी। आपके चारों ओर हवा भारी हो जाएगी, आप महसूस करेंगे कि आपके पास कोई शक्ति खड़ी है, वो शक्ति जो आपके जीवन के अंधकार को चीर ले जाएगी और आपके भाग का दरवाजा खोल देगी। आज की रात का एक रहस्य है पितरों की उपस्थिति। कहा जाता है जब कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आती है तब पितृ अपने वंशजों के पास उतरते हैं। अगर उन्हें जल, तर्पण और श्रद्धा मिल जाए तो वे प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से घर में सुख शांति बरसा देते हैं, लेकिन अगर उन्हें भुला दिया जाए तो वो निराश होकर पीछे दुर्भाग्य की छाया छोड़ जाते हैं। गुरु जी कहते हैं पितरों का आशीर्वाद, लक्ष्मी का आशीर्वाद, जब पितृ खुश होते हैं तो कोई दरिद्रता, कोई ऋण, कोई दुख टिक नहीं पाता। सोच कर देखिए आपके जीवन की सारी रुकावटें अचानक दूर हो जाएं, घर में धन की आवक बढ़ जाए, कर्जे आसानी से उतर जाए, परिवार में प्रेम और समृद्धि बढ़ जाए। यह वही रात की ताकत है, लेकिन इस ताकत को पाने के लिए सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं, इसके लिए करना होगा वो विशेष उपाय जो शिव महापुराण में बताया गया है। शिव महापुराण में लिखा है जो साधक श्रद्धा और विश्वास से सही तिथि और मुहूर्त में विशेष सामग्री से पूजन करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाता है। आज वही समय है, लेकिन ध्यान रहे ये उपाय सबके लिए नहीं है, ये उपाय सिर्फ उनके लिए है जिसमें सच्चा विश्वास है, क्योंकि शक्ति कभी धोखा बर्दाश्त नहीं करती। आज रात जब आप दीपक जलाएंगे, जब आप जल अर्पित करेंगे, जब आप शिव का नाम लेंगे तो सिर्फ आप नहीं बोल रहे होंगे, आपके साथ आपके पितृ भी खड़े होंगे, आपके साथ देवी लक्ष्मी भी खड़ी होंगी, आपके साथ स्वयं महादेव भी खड़े होंगे। लेकिन ये आशीर्वाद सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धा से, विश्वास से और गुरु जी के बताए गए मार्ग पर चलकर उपाय करते हैं। अब सोचिए, आप किस ओर रहना चाहते हैं, अंधकार में जहाँ दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, या उजाले में जहाँ समृद्धि, धन और सुख आपके कदम चूमते हैं। आज की रात आपके जीवन की सबसे बड़ी रात है, ये वो घड़ी है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं।
अगर आज आपने ये उपाय किया तो यकीन मानिए कल आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। लेकिन अगर आपने इसे टाल दिया तो शायद फिर सालों तक इंतजार करना पड़े। और यही कारण है कि इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे वो अद्भुत लाभ जिसे करके आप धन और समृद्धि पा सकते हैं। वो रहे जिससे आप अपने जीवन की नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वो सावधानियां जिसे भूल जाने पर यह उपाय निष्फल भी हो सकता है और खतरनाक भी। लेकिन याद रखिए, ये सब जानने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार हैं। क्या आप वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो आपको अंधकार से उजाले में ले जाएगा? तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ और वो चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। गुरुजी कहते हैं, जब कोई साधक आज की इस विशेष तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी, रोहिणी नक्षत्र और सिद्ध योग के संयोग में शिव महापुराण के बताए गए इस उपाय को करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत उसी क्षण हो जाती है। गुरुजी कहते हैं, ये उपाय केवल पूजा भर नहीं, ये उपाय ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। जब आप इसे श्रद्धा और नियम से करते हैं तो प्रकृति आपके जीवन की बिखरी हुई डोरियों को जोड़ने लगती है। धन की प्राप्ति का वरदान। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है धन की प्राप्ति। जो व्यक्ति लगातार धन की कमी से जूझ रहा होता है, जो जितना कमाए पैसा टिकता ही ना हो, जिसके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया है, उसके लिए यह उपाय एक चमत्कारी वरदान। ऋण से मुक्ति। कितने ही लोग ऐसे हैं जो हजारों सालों से कर्जे में डूबे हैं। कर्ज चुकाने के बाद भी नया कर्ज सिर पर चढ़ जाता है, ये दुर्भाग्य की निशानी है। लेकिन इस उपाय का एक अद्भुत लाभ है ऋण से मुक्ति। गुरु जी कहते हैं, जब साधक इस उपाय को सच्ची हृदय से करता है तो उसकी किस्मत के बंधन खुलने लगते हैं और धीरे धीरे उसके जीवन से ऋण उतरने लगता है। दुर्भाग्य का अंत। कुछ लोगों को लगता है कि किस्मत ही उनका साथ नहीं देती। कोई काम शुरू करते हैं तो बीच में टूट जाता है, बिना वजह अड़चने आती है। ये सब सिर्फ कर्म का खेल नहीं होता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाएं, पितृदोष भी इसका कारण होते हैं। लेकिन आज की रात किया गया यह उपाय उन सभी नकारात्मकताओं को काट देगा। दुर्भाग्य की वो परेशानी जो वर्षों से पीछे पीछे चल रही थी अचानक मिट जाती है। परिवार में सुख शांति। सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं है। अगर घर में झगड़े हो, मन मुटाव हो तो सुख समृद्धि भी अधूरी लगती है। इस उपाय का एक बड़ा लाभ है परिवार में शांति और प्रेम का आना। पितृ जब तृप्त होते हैं तो घर की नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है और जब घर का वातावरण शांत हो जाए तो हर दिशा से प्रगति शुरू हो जाती है। आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास। गुरु जी कहते हैं, जब साधक इस उपाय को करता है तो सिर्फ बाहरी जीवन ही नहीं, उसका आंतरिक जीवन भी बदलता है। अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है, भय, चिंता और असुरक्षा खत्म होने लगती है, मन स्थिर और मजबूत होता है। लेकिन सुनिए चेतावनियां। जितने बड़े इस उपाय के लाभ है उतनी ही गहरी छुपी इसमें चेतावनियां भी है। याद रखिए, ये कोई साधारण पूजा नहीं, ये एक शक्तिशाली प्रक्रिया है और शक्ति का दुरुपयोग या लापरवाही भारी पड़ सकती है। अगर आपके मन में संदेह है, अगर आप सोचते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, शायद फायदा हो जाए, तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। गुरुजी कहते हैं, शक्ति धोखे को कभी स्वीकार नहीं करती। अगर श्रद्धा नहीं है तो ये उपाय निष्फल हो जाएगा और आप गहरे दुर्भाग्य में फंस सकते हैं। नियम तोड़ना मना है। इस उपाय के समय, स्थान और सामग्री के नियम है। अगर इन्हें हल्के में लिया तो उपाय का प्रभाव आधा हो जाएगा और कहीं कहीं नकारात्मक परिणाम भी दिख सकते हैं। अशुद्धता से बचें। अगर पूजन स्थल पर अशुद्धता रही, अगर मन अपवित्र रहा, अगर क्रोध या झूठ के साथ पूजन किया जाए तो शक्ति प्रसन्न नहीं होगी, बल्कि विपरीत असर हो सकता है। आधे अधूरे उपाय से नुकसान। कुछ लोग पूरी विधि नहीं करते, बस थोड़ा बहुत करके छोड़ देते हैं। याद रखिए, ये साधारण क्रिया नहीं, ये एक ऐसा द्वार है जिसे आधा खोलकर छोड़ देंगे तो अंधकार अंदर घुस सकता है। आज की सप्तमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और सिद्ध योग का जो मेल है वो बार बार नहीं आता। अगर आप इस अवसर को खो देंगे तो हो सकता है कि अगली बार तक आपके जीवन की मुश्किलें और गहरी हो जाएं। धन की प्राप्ति, ऋण से मुक्ति, दुर्भाग्य का अंत, परिवार में सुख शांति, आत्मविश्वास और आत्मिक शक्ति। लेकिन चेतावनियां भी गंभीर है। श्रद्धा के बिना मत करें, नियम न तोड़े, अशुद्धता से बचें और इसे कभी अधूरा न छोड़ें। याद रखिए, आज की रात आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन ये आप पर है कि आप इसे वरदान बनाते हैं या चेतावनी। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और समय और वो सब तैयारी जो आपको करनी होगी। गुरुजी कहते हैं, उपाय की सफलता सिर्फ उसके मंत्र या विधि में नहीं, बल्कि साधक की तैयारी में भी छुपी होती है। जैसे युद्ध में जाने से पहले योद्धा अपनी तलवार, कवच और रणनीति तैयार करता है, वैसे ही इस उपाय से पहले साधक को अपनी सामग्री, स्थान और समय का चुनाव सही करना होता है। अगर ये तैयारी सही तो परिणाम चमत्कारिक होंगे, लेकिन अगर ये तैयारी अधूरी रह गई तो साधना अधूरी रह जाएगी। आवश्यक सामग्री की पूरी सूची। इस उपाय के लिए सामग्री बहुत साधारण है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। याद रखें, सामग्री का चुनाव कोई संयोग नहीं, हर वस्तु का अपना आध्यात्मिक महत्व है। तांबे का लोटा या कलश, इसमें जल भर कर शिव को अर्पित करना है। तांबा नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर शुद्धता प्रदान करता है। काला तिल,
पितरों की तृप्ति और नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने के लिए अनिवार्य। कच्चा दूध गाय का हो तो श्रेष्ठ। शिव को अभिषेक करने के लिए दूध शांति और शुद्धता का प्रतीक है। शुद्ध गंगा जल हो तो सर्वोत्तम। पवित्रता और दिव्यता का संचार करता है। सफेद फूल कमल या धतूरा विशेष शिव को प्रिय है और लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। धूप और दीपक वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाने के लिए शहद और दही अभिषेक में उपयोगी। यह मधुरता और संतुलन लाते हैं। काले वस्त्र का एक टुकड़ा नकारात्मकता को सूखने और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। तुलसी पात लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वातावरण दिव्य बनता है। सात बेल पत्र शिव पूजन का मुख्य अंग। हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखना है। धन का प्रतीक एक सिक्का चांदी या तांबे का उत्तम। इसे पूजन में रखकर बाद में इसे अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। अक्षत चावल पूर्णता और समर्पण का प्रतीक। रोली और हल्दी मंगल और समृद्धि के लिए। पितरों के तर्पण के लिए जल और तिल का मिश्रण। शिवलिंग अगर घर में हो तो उत्तम, अन्यथा चित्र या प्रतीक भी मान्य है। स्थान का चयन कहाँ करें यह उपाय। स्थान का चयन इस उपाय की सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। घर का मंदिर या पूजा घर अगर घर में शिवलिंग या शिव का चित्र है तो वही उपाय कर सकते हैं। स्थान पूर्णतः स्वच्छ और शांत हो। शिव मंदिर सर्वोत्तम स्थान शिवालय है। अगर आसपास कोई प्राचीन शिव मंदिर तो वहां जाकर यह उपाय करना कई गुना प्रभाव बढ़ा सकता है। पवित्र नदी का किनारा अगर संभव हो तो गंगा यमुना किसी भी पवित्र नदी के तट पर यह उपाय करें। पानी का प्रवाह पितरों को तृप्त करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है। गुरु जी कहते हैं जहाँ नकारात्मक ऊर्जा पहले से ही प्रबल हो वहाँ साधक की शक्ति कमजोर हो जाती है। सही समय कब करें यह उपाय। समय का महत्व सबसे अधिक है। याद रखिए आज का संयोग बृहस्पति सप्तमी। सर्वोत्तम समय रात्रि 10:30 से लेकर 12:20 तक। उपाय शुरू करने से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पूजन स्थल पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक और धूप जलाकर वातावरण को पवित्र करें। जब आप ये सारी सामग्री एक एक करके अपने सामने सजाएंगे, दीपक की लौ टिमटिमाई गई धूप की सुगंध वातावरण को भर देगी। उस क्षण ही आपकी साधना शुरू हो जाएगी। आपका मन स्थिर होगा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके चारों ओर घूमने लगेगी। अगर सामग्री पूरी ना हो तो उपाय मत करें। सही स्थान का चुनाव जरूरी है। गंदगी या शोरगुल वाले स्थान पर शक्ति प्रकट नहीं होती। समय का पालन सबसे बड़ा नियम। अगर समय चूक गया तो परिणाम भी फीके हो जाएंगे। अब आपके पास है पूरी सामग्री की सूची, सही स्थान का ज्ञान और पूजन का सटीक समय। यह सब मिलकर आपकी साधना की नींव तैयार करेंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने की पूर्ण विधि, कदम दर कदम प्रक्रिया और वो रहस्य से आपका जीवन बदल जाएगा। अब वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार आप इतनी देर से कर रहे थे। वह दिव्य प्रक्रिया जिसे करते ही आपकी किस्मत का रूप बदल सकता है। आपकी झोली में धन, सफलता, सुख और पितरों का आशीर्वाद बरस सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह विधि कोई साधारण विधि नहीं। यह वही विधि है जिसका जिक्र शिव महापुराण में हुआ है। यह वही मार्ग है जिसे गुरु जी कहते हैं यदि जीवन में अंधकार छाया हो, धन रुकावटें हो, परिवार में अशांति हो तो पितृपक्ष की स्थिति पर इस विशेष संयोग में किया गया छोटा सा उपाय इंसान को दूसरे जहाज से किनारे तक पहुंचा देता है। विधि का पहला चरण पवित्र तैयारी। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे उत्तम है कि सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने क्योंकि ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है। फिर घर के उत्तर पूर्व कोने या आंगन में एक स्वच्छ स्थान चुनें। यदि घर में संभव ना हो तो पास के नदी तट या पीपल वृक्ष के नीचे यह प्रक्रिया करें। उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। हल्दी और कुमकुम से एक मंडल बनाएं। बीच में पीतल या कांसे का कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल भरें और उसमें 5 आम के पत्ते रखें। एक नारियल और थोड़ी सी दुर्वा डालें। यह कलश देवताओं और पितरों को आमंत्रित करने का माध्यम है। चरण 2 दीप और मंत्रों का आवाहन। कलश के सामने घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे दीपक पूरी विधि तक जलता रहना चाहिए। साथ में एक धूप बत्ती भी जलाएं। अब आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लें और मन ही मन में अपने पूर्वजों और भगवान शिव का ध्यान करें। फिर मंत्र जप शुरू करें। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र कम से कम 108 बार जपना अनिवार्य है। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष माला से करें। यह जब आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाएगा जो नकारात्मकता को तोड़ेगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करेगा। चरण 3 पितरों का तर्पण। अब तर्पण का समय है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तर्पण के तांबे के लोटे में जल भरें। उसमें काले तिल, सफेद फूल और कुसा के तिनके डालें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यह जल धीरे धीरे बहाएं और अपने पितरों का नाम लेते हुए बोले, पितृभय स्वधा नमः, पितृभय तर्पयाम। जब यह तर्पण किया जाता है तो माना जाता है कि पितृ अपनी तृप्ति के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन से दरिद्रता व दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। चरण 4 विशेष आहुति और अर्पण। अब अग्नि में आहुति देने का समय है। एक छोटा सा हवन कुंड बनाएं और उसमें आम की लकड़ी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें।
हवन सामग्री में गुगुल, लौंग, कपूर, थोड़ी सी चीनी और सफेद तिल डालें। प्रत्येक आहुति के साथ बोले ओम नमः शिवाय स्वाहा। कम से कम 11 आहुतियां दें। इसके बाद पितरों के लिए पका हुआ भोजन अर्पित करें। खीर, पूरी और चावल विशेष रूप से पितरों को प्रिय माने जाते हैं। यदि भोजन किसी गाय, कौवे या कुत्ते को अर्पित करें तो यह सीधा सीधा पितरों तक पहुंचता है। चरण 5, धन और सौभाग्य के लिए विशेष उपाय। अब आता है वह गुप्त उपाय जिसे करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। एक छोटे कपड़े में 7 काले तिल, 7 पीले सरसों के दाने और थोड़ी सी हल्दी बांध लें। इस पोटली को सीलिंग पर अर्पित करें और फिर वापस घर में लाकर अपने तिजोरी या धन के पास में रख दें। गुरुजी कहते हैं यह साधारण सा उपाय तिजोरी में बंद किवाड़ों को खोल देता है और दुर्भाग्य से जकड़े घर में लक्ष्मी के कदम ले आता है। चरण 6, प्रार्थना और समापन। अब अंत में भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे पितरों को तृप्त दो, उन्हें मोक्ष दो, मेरे घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करो और धन सुख शांति का आशीर्वाद दो। फिर सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित सिवाय तिजोरी वाले पोटली के और घर लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें। यही था वह दिव्य विधि जो 14 सितंबर के इस अद्भुत योग में आपको करनी चाहिए। यदि आप इसे पूरे विश्वास, भक्ति और सच्चे हृदय से करते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, दुर्भाग्य दूर होगा और आपके पितर आपको ऐसे आशीर्वाद देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी गलतियां इस पूरे उपाय को बरत कर सकते, वह सब हम आपको आगे बताएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि आप चाहे कितनी भी श्रद्धा से उपाय करिए, यदि सावधानियां भूल गए तो साधना अधूरी रह सकती है। सावधानियां वही है जो साधना को सफल बनाती है। गुरुजी कहते हैं उपाय तभी सफल होता है जब श्रद्धा, विधि और सावधानी तीनों साथ हो। इन तीनों में से एक भी डगमगाई तो प्रणाम अधूरा रह जाएगा। सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें, सच्चे मन और श्रद्धा से करें। यह उपाय केवल दिखावे या डर से ना करें। यदि आपका मन शुद्ध हो और भावनाएं पवित्र, तभी इसका परिणाम मिलेगा। निर्धारित समय का पालन अनिवार्य है। सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा स्थल, शरीर और सामग्री सब शुद्ध होने चाहिए। गंदे स्थान पर या अस्वच्छ अवस्था में किया गया उपाय पितरों को अप्रसन्न करता है। दक्षिण दिशा का महत्व। तर्पण और पितृ पूजन हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करें। यह दिशा पितरों की मानी जाती है। उत्तर या पश्चिम की ओर मुख किया गया तर्पण फलहीन होता है। वर्जित वस्तुओं से बचे। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें। इससे पितृ अप्रसन्न होते हैं और उपाय निष्फल होता है। किसी से झगड़ा न करें। पितृपक्ष और विशेषकर स्थिति पर झगड़ा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन शांत चित्त और करुणामय भाव रखें। दान अवश्य करें। तर्पण और उपाय के बाद ब्राह्मण, गरीब, किसी जरूरतमंद को भोजन और दान देना ना भूलें। यह पितृ तृप्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधे अधूरे मन से ना करें। यदि आप संदेह या आधे मन से यह उपाय करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह वही प्रक्रिया है जिससे संपूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। दीपक बुझने ना दें। पूजन के दौरान जो दीपक जलाया गया है वह अंत तक जलना चाहिए। बीच में बुझना अशुभ संकेत माना जाता है। विनम्रता और मौन रखें। इस उपाय के दौरान अत्यधिक बातें करना, हंसी मजाक या लापरवाही करना बिल्कुल वर्जित है। यह क्षण दिव्यता का है, इसे गंभीरता से निभाएं। आप कल्पना कीजिए जब आपने यह पूरा उपाय किया, पितरों को तृप्त किया, शिव जी का आवाहन किया, दीप और मंत्रों से वातावरण को पवित्र किया, विशेष पोटली को तिजोरी में रखा, तो आपके चारों ओर कैसी ऊर्जा फैलती है। ऋषि कहते हैं जब पितृ तृप्त होते हैं तो दरिद्रता का बंधन काट देते हैं। जब शिव आशीर्वाद मिलता है तो दुर्भाग्य की बेड़ियां टूट जाती हैं और जब श्रद्धा और सावधानी साथ होती है जीवन में लक्ष्मी के कदम खुद आ जाते हैं। आपके घर में अचानक सुख शांति का अनुभव होगा। धन का प्रवाह सहज हो जाएगा। जिन कार्यों में रुकावट थी वे अपने आप बनने लगेंगी और सबसे बड़ी बात, आपके पितृ आपकी रक्षा करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा, बदनसीबी और बुरी शक्तियां आपके द्वार तक नहीं पहुंच पाएंगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि वह दिव्य सत्य है जो पीढ़ियों से हमारे शास्त्रों और पुराणों में दर्ज है। महापुराण में स्पष्ट कहा गया है पितृपक्ष की तिथि पर किया गया तर्पण और उपाय न केवल पितरों को मोक्ष देता है बल्कि करने वाले के वंशजों को कल्याण करता है। यह थी वह संपूर्ण प्रक्रिया, लाभ, सामग्री, विधि और सावधानी। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस उपाय को पूरे मन से करें, सावधानियों का पालन करें और गुरु जी की कही बात को याद रखें। यह उपाय केवल एक साधना नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने का द्वार है। कुंजी है जो आपकी तिजोरी के बंद ताले खोल सकती है। यह वह दीप है जो अंधकार को काटकर आपके जीवन में रोशनी भर सकता है और जब यह रोशनी आपके घर में फैलेगी तो आप कहेंगे यह वही उपाय था जिसने मेरी दुनिया बदल दी। यदि आपने इस विधि को समझा और माना तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं और जब चमत्कार होता अपने पितरों को प्रणाम करना ना भूलें। यही है इस उपाय का सच्चा अंत। श्रद्धा से आरंभ, सावधानी संपन्न और आशीर्वाद के साथ समापन।